दोस्तों, जरा कल्पना करिए अगर 500 साल पुराना इतिहास आज भी जीवित हो जाए और अदालत के कटघरे में खड़ा हो, जहां एक ओर आस्था और पहचान की लड़ाई लड़ते हिंदू हों और दूसरी ओर एक ऐसी दीवार है जिसे गिरने नहीं दिया जा रहा, चाहे सच आईने की तरह साफ क्यों न हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संभल की। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई और अदालत ने दोनों ही पक्षों को कुछ निर्देश दिए। खैर, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले जरा इस मामले को समझते हैं। हरिहर मंदिर उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित है। भगवान विष्णु और भगवान शिव के मिलन का प्रतीक इसे माना जाता है। इसे प्राचीन ग्रंथों में काफी महत्वपूर्ण माना गया है और इसे कल्कि अवतार से जोड़ा जाता है। हरिहर मंदिर के निर्माण का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इतिहासकार डॉक्टर अजय अनुपम के अनुसार इस मंदिर का जिक्र मत्स्य पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और स्कंद पुराण में किया गया है। ये ग्रंथ बताते हैं कि राजा ययाति ने संभल की स्थापना करते समय इस मंदिर का निर्माण किया था। इसकी प्राचीनता लगभग 5000 साल पुरानी मानी जाती है। इसके अलावा कई और दूसरे ऐतिहासिक ग्रंथ जो हैं, जैसे बाबरनामा और आईने अकबरी जैसे दस्तावेजों में भी इस ग्रंथ का उल्लेख मिलता है, जो इसे धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बनाता है। बाबरनामा में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मीर हिंदू बेग, जो बाबर का सेनापति था, बाबर के ही आदेश पर हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद का निर्माण किया गया। इतिहासकार सीएल कार्ले ने 1819 में, माफ कीजिए, इतिहासकार सीएल कार्ले ने 1879 यानी 1879 में एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जामा मस्जिद के खंभे और संरचना पुराने हिंदू मंदिर के जैसे हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मस्जिद के जो गुंबद हैं, उसका जीर्णोद्धार हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। एक और मशहूर इतिहासकार हुए, जो काफी फेमस में है, उनका नाम है मेजर जनरल कनिंघम। कनिंघम ने अपने सर्वे में यह पाया कि मस्जिद के कुछ हिस्से पुराने हिंदू मंदिर जैसे लगते हैं, जिन्हें प्लास्टर से छुपा दिया गया है। उनकी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मस्जिद का निर्माण बाबर के समय हुआ था और इसमें हिंदू वास्तुकला के संकेत स्पष्ट रूप से मौजूद है। अब बात करते हैं कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई। ये जो कानूनी विवाद चल रहा है, उसका प्रारंभ कैसे हुआ। 2024 में 8 हिंदू याचिकाकर्ताओं ने अदालत में एक याचिका दायर की, जिसमें यह दावा किया गया कि शाही जामा मस्जिद उसी स्थान पे बनी है जहां कभी हरिहर टेम्पल हुआ करता था। उन्होंने एक सर्वे कराने की मांग की ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके। यहाँ यह समझने की जरूरत है कि बाबरी मस्जिद से अलग इस मामले में रिक्लेम करने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि सिर्फ सर्वे की ही मांग की जा रही है। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करके इसके सर्वे करने की इजाजत दे दी। मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत चुनौती दी। इस कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थलों का जो रिलीजियस कैरेक्टर था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। उनकी यह भी दलील है कि इस तरह के सर्वे से सांप्रदायिक तनाव और बढ़ सकता। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है, अगर इतिहास में कुछ गलत हुआ था, तो क्या यह कानून हमें उस सच्चाई को जानने से रोक सकता है? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। पूरे मामले में एक टर्न अराउंड तब होता है जब 24 नवंबर 2024 को जब सर्वे टीम मस्जिद में पहुंची, तो हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों ने न केवल सर्वेक्षण टीम को रोकने की कोशिश की, बल्कि पुलिस से भी झड़प की। इस हिंसा में 5 लोगों की जान चली गई और कई और घायल हुए। सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह के विरोध केवल सच्चाई को दबाने के प्रयास मात्र हैं,
दूसरी ओर इस हिंसा में जिन लोगों की जान गई, उसमें भी पुलिस पक्ष और जो मुस्लिम पक्ष है, दोनों के अलग-अलग दावे हैं। अब स्थिति जब काफी बिगड़ गई, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 29 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी। यानी जो कुछ भी चल रहा था फिलहाल अदालत में, उनको रोक दिया गया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सर्वे की रिपोर्ट को सील कर दिया जाए और इसे तब तक न खोला जाए जब तक कि हाई कोर्ट मामले की सुनवाई न कर ले। अब यह समझना जरूरी है कि दोनों पक्षों के तर्क क्या है। हिंदू पक्ष के मुताबिक बाबरनामा और आईने अकबरी जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों का हवाला दिया गया है, जिनमें साफ तौर से उल्लेख है कि इस स्थान पर एक मंदिर होता था, जिसे आक्रांताओं ने तोड़ दिया था। वहीं मुस्लिम पक्ष की जो सबसे मेन दलील है, वो है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट। वह उसी का सहारा ले रही है और इसे कानून का उल्लंघन बता रही है। यह विवाद हमें कई सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। पहला, क्या प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का उद्देश्य न्याय को रोकना है? क्या हम इतिहास की सच्चाई से डरते हैं? क्या धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों के बीच संतुलन संभव है? अब सवाल यह उठता है कि मुस्लिम पक्ष अगर इतना ही मुतमईन है कि यह जगह मस्जिद है और वहां मंदिर नहीं है, तो वह सर्वे से क्यों घबरा रहा है? वह सड़क पर पत्थर पर क्यों लड़ना चाहता है? जब बात अदालत में चल रही है, तो उसे अदालत में जवाब देना चाहिए। अगर उन्हें पूरा विश्वास है कि यह स्थान कभी एक मंदिर नहीं था, तो फिर वो सर्वे की रिपोर्ट का इतना प्रखर विरोध क्यों कर रहे हैं? वहीं हिंदू समुदाय तो सिर्फ ये मांग कर रहा है कि इस स्थान पर एएसआई का नियंत्रण रहे। आपको यह आपके लिए जानना जरूरी है कि बाबरी मस्जिद की तरह हिंदू समुदाय इसे रिक्लेम नहीं कर रहा, बल्कि चूंकि यह जो मस्जिद है वो एएसआई का प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है, तो हिंदू पक्ष सिर्फ इतना मांग कर रहा है कि इसका जो अधिकार है, इस पर जो नियंत्रण है, वो फिर से एक बार एएसआई का हो जाए और लोगों को आने जाने और पूजा करने की आजादी मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन आज के फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी की पक्ष के दावे पर कोई राय नहीं बना रहा। उसका उद्देश्य सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि पीस एंड हार्मोनी यानी शांति और सद्भावना बनी रहे। लेकिन क्या शांति का मतलब सच्चाई को दबा देना है? ये सवाल हमको खुद से पूछना चाहिए। अब अगर सच्चाई इतनी स्पष्ट है, तो इसे स्वीकार करने में इतनी हिचक क्यों है? इसका जवाब पुरातत्ववेत्ता के मोहम्मद ने दिया। उनका यह मानना है कि अगर मुस्लिम समाज सिर्फ ये मान ले कि मुगल आक्रांता उनके पूर्वज नहीं हैं, तो सारी समस्या यहीं पर हल हो जाएगी। संभल केस केवल संभल की ही बात नहीं है, यह एक सांस्कृतिक धरोहर और न्याय की भी बात है। यह प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को समझने और इसे सही कॉन्टेक्स्ट में देखने की भी जरूरत पे बल देता है। संभल का मामला सिर्फ एक विवाद नहीं है, यह हिंदुओं के ऐतिहासिक अधिकार और मुस्लिम समुदाय की सत्य को नकारने की अनवरत जिद की भी कहानी है। ये कहानी है इतिहास के न्याय की लड़ाई से, जो आज कानूनी गलियारों से होते हुए पत्थरों से, छतों पर पेट्रोल बॉम्ब से लड़ा जा चुका है। तो क्या आप मान सकते हैं कि ऐसी घटनाओं को इतिहास के पन्नों में दबा दिया जाए और हम ये कहा जाए कि कोई भी इस पर सवाल नहीं कर सकता है? यहाँ ये समझना जरूरी है कि इतिहास को नकारने या दबाने से समाधान नहीं निकलता। सत्य को उजागर करना, गलतियों को स्वीकार करना एक स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है। निश्चित तौर पे इतिहास में कई गलतियां हुई। उन गलतियों को मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। जैसे हिंदुओं ने बौद्धों के बहुत सारे मंदिर तोड़े, ये एक सत्य है और उस सत्य को कोई नकार नहीं सकता। अगर मुसलमान यह सोचना शुरू कर दें कि वे मुगल आक्रमणकारियों से संबंधित हैं, तो यह उनकी पहचान और सत्य से दूर जाने जैसा होगा। लेकिन यह प्रॉब्लम सिर्फ इंडियन मुसलमानों की नहीं है, बल्कि पूरे इंडियन
सब कॉन्टिनेंट की है। यही वजह है कि पाकिस्तान की जितनी भी मिसाइलें हैं, वो गजनी और गौरी के नाम पर हैं। जबकि उसको ये समझ में आना चाहिए कि गजनी और गौरी ये वही लोग थे जो उनके समाज में जिन्होंने बर्बरता मचाई, बलात्कार किए, लूटा, खसोटा। दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप ज़रूर बताइए।